चतुर्थी पर देपालसर में स्थित तारागढ़ी गणेश मंदिर में मंगलवार मेला शुरू होने से मेले में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई। लाइन में एक एक कर श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर समिति की ओर से भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई थी। चूरू देपालसर रोड पर सुबह से ही मंदिर में पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। कई श्रद्धालु खेतों से होते हुए भी देपालसर पहुंचे। सुबह के समय मेला परवान पर रहा। दोपहर में धूप होने के कारण मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो गई, जो शाम होने के साथ साथ फिर से बढ़ गई। श्री गणेश सेवा समिति के अध्यक्ष बहादुर सिंह फगेड़िया ने बताया कि समिति की ओर से कई सालों से केसरिया लड्डू का भोग लगाया जा रहा है। इस बार भगवान गणेश को 1251 किलो का लड्डू का भोग लगाया गया। आयोजन को सफल बनाने में मोहनलाल मांझू, सुरेश रामलाल बुडाडनिया, इंद्राज कसवा, विजय पुनिया, राजेश फोगाट, कल्पना फगेड़िया, चंद्रकला, मनोज शोरान, विक्रम बियानी, परवीन कुल्हड़ी, सुभाष शर्मा, अमीलाल दतेरवाल और राजेश धनखड़ मौजूद रहे। इससे पहले मंदिर में सोमवार की रात भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। मंगलवार सुबह भगवान गणेश की आरती के बाद मेला शुरू हो गया। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे। गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। जय जय गणराज विद्या
पहले यहाँ जो लोग आते थे वो सिर्फ श्रावण मास में आते थे, अब शिव जी के मंदिर के नाम से ही जानते थे। तो मैं 1981 से जब जाने लगा तो मेरे को ये मूर्ति सिद्ध लगी और मैंने आज कई दफ़े इसको आजमाइश की है। मैंने कई दफ़े ऐसा भी देखा है कि कोई काम मेरा सिद्ध नहीं होना होता तो एक बुधवार भी मेरा कंप्लीट नहीं होता था। यदि मैं किसी कामना को लेकर ये कहता कि एक इस बुधवार को मैं आऊँगा मेरा ये काम हो जाए, तो मेरा बुधवार एक भी नहीं होता था। और जब मैंने कामना होती थी तो 21 बुधवार भी मेरे पूरे कामना है। ये दक्षिण मुखी मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद कुलकिया, अध्यापक। कहाँ से सर आप? मैं चूरू का रहने वाला हूँ सर। धन्यवाद सर। सुना है दीपाल सर मंदिर में आप काफ़ी सालों से लड्डू का भोग लगाते हो, अब की बार आपने कितना वो भोग लगाया? आपने बिल्कुल सही सुना है अरविंद जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को गणेश जी भगवान के तारागढ़ी मंदिर की तरफ से जय बाबा की अर्ज करूँगा। उसके बाद मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये प्रसाद हमने 1999 में शुरू किया था, मात्र 51 किलो से शुरू किया था। यूँ ही बैठे बैठे एक विचार आया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो भक्त आते हैं उन्हें प्रसाद मिलना चाहिए, तो हमने 1999 में 51 किलो से शुरू किया। दूसरे साल हमने 1 क्विंटल का प्रसाद बनाया और बनाते बनाते ये हमारा 25वां साल है और इस साल हमने 1225 किलो का ये लड्डू बनाया है। और इसकी विशेषता ये है कि ये 1225 किलो का हम एकल मोदक बनाते हैं, केवल मात्र एक ही लड्डू पूरा का पूरा 1225 किलो का। और ये केसरिया युक्त मोदक है। सुबह आरती के समय भगवान का चोला पहनाकर भगवान को इसका भोग लगाया जाता है और उसके बाद जो लाखों की संख्या में यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं उन सबको ये प्रसाद वितरित किया जाता है। ये जो लड्डू का प्रसाद है ये शाम तक मतलब भक्तों को प्रसादी दे दी जाती है, या जब तक इस पंक्ति का जो पंक्ति लगी हुई है, लाइनों तक लगभग 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है यहाँ दर्शनार्थियों की, जब तक अंतिम पंक्ति का भक्त दर्शन नहीं कर लेता तब तक हम यहाँ रहते हैं। और उसके बाद में जो प्रसाद हमारे पास बच जाता है वो गणेश सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो अपने घर ले जाते हैं। और उसके बाद किसी कारणवश जो गणेश चतुर्थी को दर्शन लाभ नहीं ले पाए वो सब इस मोदक का क्रेज इतना है कि हर जगह, जैसे मैं तारानगर रहता हूँ, चूरू, रतनगढ़, यहाँ तक कि ये कमर साहब जो हैं ये दिल्ली पार्लियामेंट में हैं, तो दिल्ली तक जो भक्त हैं वो इस एकल मोदक का इंतज़ार करते हैं। और जो बच जाता है उस मोदक को हम प्रसाद के रूप में और अगले 2-3 दिनों के अंदर सभी भक्तजनों को जो यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाए उनको वितरित करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय पुनिया। कहाँ से आप? मैं वैसे तो चूरू से ही हूँ लेकिन आजकल तारानगर रहता हूँ। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू।